Now, amid the massive uproar over the parliament security breach, a total of 45 MPs were suspended from the Rajya Sabha and 33 from the Lok Sabha yesterday for unruly behavior. This takes the total number of MPs under suspension from both the houses to 92. The unprecedented move comes after the opposition created ruckus inside the parliament while demanding a statement over the breach from the Prime Minister and the Union Home Minister. The opposition responded to the suspension sharply and said that the move was a result of dictatorship and death of democracy. Meanwhile, the BJP defended the move, saying that it was the result of opposition's unruly behavior. Now, top parliament sources have told CNN News 18 that the INDIA bloc will boycott the remaining session of the parliament and the Congress will also hold protests and band against the parliament suspensions. मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए। जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा। प्रजातंत्र में आखिर विपक्ष जो है अपनी आवाज नहीं उठाएगा, चर्चा की मांग नहीं करेगा, तो विपक्ष कोई मतलब नहीं है। प्रजातंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। तो ये तानाशाही तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे? सदन आज सुरक्षित नहीं है। इस देश का जो प्रजातंत्र का मंदिर है वो सुरक्षित नहीं है, और उस पर अगर विपक्ष मांग कर रहा है भाई इसमें चर्चा होनी चाहिए, सबके विचार सुनना चाहिए, इसके जांच होनी चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, तो कौन सा गुनाह विपक्ष करता है? Altogether, today 33 members of parliament. Rajya Sabha 1 member. In Lok Sabha 33 today, on the other day 14 people. So 47 plus 1, 48 MPs have been suspended. I don't think so, but it has to run peacefully. It all depends upon the behavior of the ruling party. It's most unfortunate. Never in the history for the past so many years, ever since the establishment of the Indian Parliament, never in the history such things have happened. बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए, तो कुल मिला के 45 माननीय सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले। जब पुराना बिल्डिंग से नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जब गए हैं, जो भी संसदीय पार्टी के बैठक में सभी पार्टी के लीडर्स ने बोले इस नया बिल्डिंग में हम प्ले कार्ड्स डिस्प्ले नहीं करेंगे और इनडिस्प्ले नहीं करेंगे, वेल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर प्रोटेस्ट करना है तो अपना अपना स्थानों में खड़ा होकर प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा सभी लोग सहमति हुआ है, सभी लोगों का निर्णय हुआ है। मगर वो सहमति को वायलेट करते हुए आज फिर लगातार इस सेशन में, इससे पहले सेशन में भी जो पुराने आदत, विपक्षों का पुराने आदत है, वही आदत से फिर सेशन को होने नहीं देना। देखिए, जो सांसदों का आचरण था वो बिल्कुल गैर संसदीय था। जिस तरह से बार बार चेयर के कहने के बाद उनके आदेशों की अवहेलना करना, प्लेकार्ड दिखाना, नारेबाजी करना, साउटिंग, ये सर्वोच्च सदन है, अपर हाउस है, इसकी एक मर्यादा है, गरिमा है। कोई मनमानी ढंग से कोई सदन को हाईजैक करे, ये तो ठीक नहीं। It is not that collectively they have to suspend everybody. Then house to be suspended. What they think that house is supreme? Then if house is supreme, then why they are so afraid? If they have the majority of members, they are passing all the bill by voice vote. And if they suspend all the members, how they can raise their voice? There is a system in democracy. Who will walk with them? Who will raise the voice of the people? You tell me. Totally the voice of the people is being totally stopped. सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से, और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा
सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज़ को निलंबित किए गए हैं उनको बहाली हो, और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है, और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर और जनता के अधिकारों पर। वो मूल अधिकार जो सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है।